भी नहीं कर पाएगा। करके दिखाओ। तुम्हारा प्रशिक्षण काम आ गया। मास्टर शिफू, चलता हूँ, बाद में मिलेंगे। मेरे लिए बचा के रखना। गिर गया। अंदरूनी शांति, अंदरूनी शांति। मास्टर शिफू, मास्टर शिफू, हमें किससे लड़ना है? लुटेरे, लावा घाटी के लड़ाकू, चाहे वो चौपटी हो, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। अभी मैं एकदम मूड में हूँ, मुझे अभी जल्दी से कुछ करना होगा, आप समझ रहे हैं ना? आप कर क्या रहे हैं? ये मास्टर ओगवे के आखिरी सबक में से एक है। क्या बात है शिफू, आपने ये कैसे किया? अंदरूनी शांति। अंदरूनी शांति, क्या बात है। किस चीज की अंदरूनी शांति? ये तुम्हारे प्रशिक्षण का अगला पड़ाव है। हर मास्टर को अंदरूनी शांति का रास्ता तलाशना ही चाहिए। कुछ मास्टर्स 50 साल तक एक गुफा में ध्यान लगाते हैं, इस तरह बिना पानी या फिर खाने का जरा भी स्वाद लिए, और दर्द और तकलीफ से इसे पाते हैं, जैसे मैंने किया। वो जिस दिन तुम्हें ड्रैगन योद्धा चुना गया, वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। अब तक उससे बुरा कुछ नहीं है। वो बहुत बुरा, बहुत दर्दनाक, हिला देने वाला, एक दहशत भरा। बस भी कीजिए। जो मैं बयां तक नहीं कर सकता। पर जब मैंने जाना कि असली परेशानी तुम नहीं हो बल्कि मैं हूँ, तो मैंने अंदरूनी शांति ढूंढ ली और ब्रह्मांड की ऊर्जा का पूरा फायदा उठाया। ओह अच्छा, तो मुझे बस अंदरूनी शांति चाहिए। मेरे अंदरूनी हिस्से तो पहले से ही शांत है, तो अब मुझे बस अंदरूनी शांति पर ध्यान देना होगा। अंदरूनी शांति समझो अब तुम मेरे हुए। अब हाँ, तो अब मुझे बताइए, आपने अपने पैरों से क्या कमाल का काम किया था? डकैत संगीतकारों के गांव के पास आ रहे हैं। खतरा। उन बाजा बजाने वालों से कहो कोई मार धाड़ वाला संगीत बजाए, क्योंकि यही होने वाला है। वापस आने के तुरंत बाद अंदरूनी शांति को काबू कर लूंगा। इस बार बीच में खाने के लिए मत रुकना। लो कर लो बात। रुको, ये क्या लफड़ा है? जितना हो सके उतना धातु ढूंढो। ले लो। बचाओ 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 बचाओ। इतना ही धातु, चलो निकलते हैं यहाँ से। इंसाफ के पंख। एक पांडा, ये नामुमकिन है। मेरी मुट्ठी इंसाफ की प्यासी है। वो मेरी मुट्ठी। जा पकड़ो। आ जाए।
मुझे जाना होगा। शुक्रिया शुक्रिया। ड्रैगन योद्धा सेवई और पनीर में आपका स्वागत है। चाय और चटनी, आपको कुछ भी चाहिए तो मुझसे कहिएगा। शुक्रिया। ड्रैगन योद्धा का पोछा, वही से फर्श साफ किया करता था। उसे मत छुओ, कपड़ा गंदा हो जाएगा। उसने मुझे खाना परोसा था। क्या बात है? हाँ, ये दाग उसे साबित करता है। सुनिए, ड्रैगन योद्धा कहाँ है? वो अब यहाँ काम नहीं करता, वो घाटी की रक्षा करने में व्यस्त रहता है। ड्रैगन योद्धा? ये लो मेरे प्यारे, देखो, ड्रैगन योद्धा आने के बारे में बताना चाहिए था। तुम्हारे लिए थोड़ा बासी पनीर बचा कर रखा है। पापा, कुछ बात करनी हाँ, थी। बिल्कुल बेटा। मेरे बेटे के आने की खुशी में सबके लिए मुफ्त मिठाई जी भर कर खाइए, मगर बिल भरने के बाद। तुम्हें देखकर कितना अच्छा लगता है वो। तुम्हारा वजन कुछ कम हो गया है। मैं अपने पंख तुम्हारे पेट पर लपेट पा रहा हूँ। हाँ, शायद थोड़ा सा। तुम्हें कुछ कमजोरी हो रही है। मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सूप नहीं, बनाता रहने हूँ। दीजिए, मुझे भूख नहीं लगी है। भूख नहीं लगी? वो तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं बस थोड़ी देर पहले डाकू से लड़ रहा था। हाँ। कोई घबराने वाली बात नहीं थी। वो तो बस क्या कहूँ, हाँ, तभी एक बहुत ही अजीब चीज हुई। मुझे एक अजीब झलक दिखाई दी। मुझे लगता है मैंने अपनी माँ और खुद को एक बच्चे के रूप में देखा। माँ? एक बच्चा? पापा, ये तुम क्या कहना चाहते हो? मैं ये पूछना तो नहीं चाहता, पर मैं यहाँ आया कहाँ से हूँ? वैसे असल में बेटा, छोटे हंस अंडे में से आते हैं। अब ये मत पूछना कि अंडा कहाँ से आता है। पापा, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं जानता हूँ। लगता है तुम्हें वो बात बताने का वक्त आ गया है जो मुझे तुम्हें काफी पहले बता देनी चाहिए थी। वो क्या है? हो सकता है कि तुम्हें गोद लिया गया हो। जानता था। जानते थे? तुम्हें किसने बताया? किसी ने नहीं, ये तो जाहिर सी बात है। अगर तुम्हें पता था तो तुमने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? आपने भी तो कुछ नहीं कहा। मैं यहाँ कैसे आया था पापा? मैं कहाँ से आया था? असल में तुम मुझे इसमें मिले थे। मेरे लिए वो बस काम का एक आम दिन था। अब मुझे सेवइयां बनानी थी। मैं पीछे गया जहां मेरी सब्जियां लाकर रखी गई थी। वहां पर पत्ता गोभी, शलजम, मूली थी, पर हाँ, मूलियां गायब थी, क्योंकि उन्हें एक छोटे भूखे पांडा ने खा लिया था। कोई चिट्ठी नहीं थी। शायद तुमने उसे खा लिया था। मैंने इंतजार किया कि कोई तुम्हें लेने आए, पर कोई नहीं आया। मैं तुम्हें अंदर लाया, तुम्हें खिलाया, साबुन से नहलाया और फिर से खिलाया और फिर से, और तुम्हें निकर पहनाने की कोशिश की। और फिर मैंने एक ऐसा फैसला किया जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मूली के बिना सूप बनाने का और तुम्हें अपने बेटे की तरह बड़ा करने का। ओहो, मेरा छोटा बेटा। और उस पल से मेरी जिंदगी और सूप दोनों में पहले से ज्यादा मिठास आ गई। और मेरे को वो कहानी यही खत्म होती है। मेरी तरफ देखो, नहीं मेरी तरफ मत देखो। बस इतना ही? ये नहीं हो सकता, कहानी में कुछ और होना
होना चाहिए पापा। बस एक ऐसा वक्त था जब तुमने सारा बांस का सामान खा लिया था, जो विदेशी था। मुझे एक बड़ा देना, ड्रैगन योद्धा के साइज का। ओह, माना तुम्हारी कहानी की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं थी, पर अब देखो वो कहाँ पहुँच गई है। तुम्हें मैं मिला, कुंफू मिला और सेवैयां भी मिली। पता है, पर दिमाग में सवाल दौड़ रहे हैं ना, जैसे मैं इस छोटी सी टोकरी के अंदर कैसे आया, मुझे निकर क्यों पसंद नहीं थी, और कौन हूं मैं।
मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे हाँ बिल्कुल, तुम्हें तो अपना फर्ज निभाना है। घर से दूर एक अजीब शहर में जहाँ अजीब तरह के लोग और अजीब सेवैयां होती हैं, वहाँ तुम्हें भयानक खतरे का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है तुम ना लौटो। मत जाओ, मुझे जाना होगा। मैं ड्रैगन योद्धा हूँ, कुंफू की रक्षा करना मेरा फर्ज है। और अगर मैं वो नहीं हूँ तो क्या हूँ मैं? तुम मेरे बेटे हो, है ना? ओ, हमें जाना है। अलविदा। फिक्र मत करिए जनाब पिंग, आपकी सिवैयां बोलने से पहले वो वापस आ जाएगा। सेवैया, चलो दोस्तों, चले। मम्मी, पापा, क्या वो आप हैं? मम्मी, पापा। ओह हाय, बेटा तुम आ गए। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पर मुझे तो लगा हमने तुम्हारी जगह इस प्यारी मूली को रख लिया है। मूली? ये बहुत शांत, तमीज वाली और हाँ, तुमसे बेहतर कुंफू जानती है। नहीं 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 नहीं। मूली 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 मूली। अंदरूनी शांति, अंदरूनी अंदरूनी शांति। मैं वो अभ्यास कर रहा था। ये मस्तूल एक लायक विरोधी नहीं है, इस पर कोशिश करो। ठीक है, तुम कहती हो तो। मेरे लिए मजदूरी ठीक है। माफ करना, मैं लोहे के पेड़ों को मुक्के मारकर प्रशिक्षण किया करती थी। अब कुछ भी महसूस नहीं होता। ये तो वाकई कमाल है। फिर से। वैसे ये लोहे के पेड़ को मारना तुम्हें वो कब तक करना पड़ा? 20 साल। ओह, 20 साल? ओह, वैसे कोई तेज तरीका है? मेरा मतलब 20 साल थोड़ा ज्यादा नहीं लगता है? नहीं, वैसे भी
कि मेरे पापा नहीं है। तुम्हारे पापा यानी हंस। ये जानकर काफी धक्का लगा होगा और काफी परेशान हो। मजाक कर रही हो? हम योद्धा है ना? लोहे के बने सोने की आत्माएं। खुद को ही देखो, तुम इतने दासू हो कि तुम्हें कुछ महसूस ही नहीं होता। असल में तो यहाँ क्या चल रहा है? कुछ नहीं। वो को पापा परेशानी हो रही है। मेरी किस्मत इतनी अच्छी कि मेरा अपने पापा से कोई पंगा ही नहीं। शायद मेरी मम्मी ने मेरे पैदा होने से पहले उनका सिर खा लिया था या कुछ ऐसा ही। मैंटिस, यहाँ तुम्हारी बात नहीं हो रही है। वो यहाँ पागल हो रहा है। मैं पागल नहीं हो रहा। तो पागल बन जरूर जाऊंगा। तो क्या? हम पहुँच गए गवर्नमेंट शहर। मेरे पिता की राजगद्दी। वो यहाँ मेरे साथ में खेला करते थे और कहते थे कि ये राजगद्दी एक दिन मेरी होगी। थोड़ा सा बाय। और ये कितना भारी है मास्टर? मैंने 30 सालों से इस पल का इंतजार किया है। मैंने जैसा सोचा था हर चीज को बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, और इसकी जगह मैंने सोची थी थोड़ी सी बाय। बढ़िया। इस हथियार के मेरे साथ थोड़ा सा और। इस हथियार के मेरे साथ होने से पूरा चीन मेरे कदमों में झुकेगा। हम 3 दिनों बाद यहाँ से निकलेंगे, जब आसमान में पूरा चांद होगा और लहरें सबसे ऊंचाई पर उठेंगी। अब सुनो बूढ़ी बकरी, जरा मुझे बताओ कि मेरा भाग्य? भविष्य, मैं कहने वाला था भविष्य। जरा अपने प्याले में देखो और बताओ आने वाला कल मेरे लिए क्या सौगात लाएगा। अगर तुम इसी राह पर चलते रहे तो तुम खुद को पाओगे बिल्कुल आखिरी सीढ़ी पर। हाँ। मैंने देखा डर और गुस्सा तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये इस प्रांत का सबसे बेहतरीन रेशम है। और इनकार। ये भविष्य बताना नहीं है, वही कह रही हो जो देख रही हो। वक्त, सबसे अहम वक्त अभी है, पर अगर तुम्हें सच में अपना भविष्य देखना है तो क्या दिख रहा है? एक मोर जिसे काला और सफेद योद्धा हराएगा। कुछ भी नहीं बदला है। ये नामुमकिन है और तुम जानती हो। ये नामुमकिन नहीं है और वो जानता है। कौन? लॉर्ड शेन, मैंने एक पैंडा देखा। एक पैंडा? एक कुंफू योद्धा, वो एक शैतान की तरह लड़ा, बड़ा बालों वाला, मुलायम और गुदगुदा। वो थोड़ा मखमली था। अब कोई पैंडा नहीं बचे हैं। अपनी कमजोर आंखों से भी ये सच को देख सकता है, तो फिर तुम क्यों नहीं देख सकते? उस पैंडा को ढूंढो और मेरे पास ले जी जरा। तुम एक पैंडा के जिंदा होने से तुम सही साबित नहीं होती हो। सही कहा, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ। तो फिर मैं उसे मारकर साबित कर दूंगा कि तुम गलत हो। ये रेशम है, घास नहीं। वो ज़रूशेन का महल होगा जो शहर की दूसरी तरफ है। बढ़िया, हम वहाँ घुसकर उस पर कब्जा कर लेंगे। वैसे भी हम ड्रैगन योद्धा हैं और जवास 5 है जो कि यहाँ इंसाफ करने आए हैं। क्या कर रहे हो? ये जगह भेड़ियों से भरी हुई है। ये वही है ना जिसने तुम्हारे मुंह पर मारा था?
मुझे वो बंदा पसंद नहीं है। हमें भेड़ियों की नजरों से बचकर चुपचाप महल तक पहुंचना होगा। समझ गया। छिपते छिपाते। सेवैया कहाँ? हाँ ठीक है। वैसे मैं कहाँ पर था? वो कहाँ है? इतना बड़ा पोक हो कैसे सकता है? ठीक है। दोस्तों माफ करना। तो ये था तुम्हारा छिपना छिपाना? वैसे सच कहूँ तो मैं उसमें इतना खास नहीं हूँ। ये चावल कच्चे हैं। तुम लॉर्ड शैन के लिए मेरे सारे धातु के बर्तन ले गए। तुम मेरे चावल पकाओ या फिर मैं तुम्हें पकाऊं। कुछ तो करो। अरे अब मैं बिना सबकी नजरों में आए चावल कैसे पका सकता हूँ? वैसे एक तरकीब है। हेलो। हम शहर को आजाद कराने और शैन को की सजा देने आए हैं। तुम्हें मदद की जरूरत होगी। शुक्रिया बहादुर भेड़, पर ये बहुत खतरनाक हो सकता है। ओह, मैं नहीं। यहाँ बात करना सुरक्षित नहीं। सही कहा। मैं मास्टर ऑक्स और ग्रॉक की बात कर रही हूँ। वो काली ड्रैगन गली पर बनी गॉन्गमैन जेल में है। क्या वो अभी जिंदा है? वो उस जेल में खुफिया जानकारी जमा कर रहे होंगे, अपने धासु बने को इस्तेमाल करने की एक योजना बना रहे होंगे ताकि उस हथियार को हरा सके। ठीक है अब चलो। शुक्रिया। टंकी को पकड़ो। ये लो, चलते रहो। और तेज। वहाँ पर भी देखे क्या? हर जगह मतलब हर जगह। समझ गए। किसका इंतजार है? वो जरूर करीब होंगे। मुझे अपने शरीर पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। सॉरी, वो मैं हूँ। देखो गॉन्गमैन जेल। कितना प्यारा है। प्यारा होगा तेरा मामा। मुसीबत का अंदाजा होते ही मैं इशारा करूंगा। यानी जैसे क्रेन कहता है। हाँ भाई साहब, जरा एक बात बताना, मैंने कब कुछ ऐसा कहा? मास्टर ऑक्स, मास्टर। ओह खूंखार मास्टर ग्रॉक और मास्टर स्टॉर्मिंग ऑक्स। ओह यकीन नहीं होता, महान कुंफू करने वाले को छुड़ा रहे हैं। हम आपको अन्याय की बेड़ियों से छुड़ा कर रहेंगे। यहाँ जरूर कोई चाबी होगी। नहीं, वो ऐसे चाबी थोड़ी ना छोड़ के जाएंगे। भाई हाथ है या हथौड़ा? अब चलो चले। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे शैन। अरे हम चल रहे हैं या नहीं? आप हमें बाद में मिलने वाले हैं। आप अपने शहर को वापस तो पाना चाहते हैं ना? बिल्कुल चाहते हैं, पर अगर हमने शेन का सामना किया तो वो अपना हथियार शहर पर चला देगा। तो क्या आप दुश्मन पर हमला किए बिना ही इस गॉन्गमैन शहर को बचाना चाहते हैं? देखिए अगर हम मिलकर लड़े तो वो हथियार हम सबको खत्म कर देगा। ओह तो ये बात है। तो फिर हम छिपकर हमला करेंगे। हम अंदर घुसेंगे और फिर तुम्हें पकड़ लिया जाएगा। ताकतवर हथियार के जरिए हम वो है वो जिसे कोई नहीं पकड़ सकता। जब हम पकड़ा पकड़ी भी खेलते हैं ना तो हमें पकड़ने वाला कौन पकड़ा जाता है?
छोड़ूंगा। तो बाहर निकालने की कोशिश करो। तुम लोगों ने ये देखा? इसे कहते हैं जबरदस्त होना। आप भूल गए, आप जाबाज हैं। यहाँ सिर्फ एक जाबाज था जो मर चुका है। मैंने कहा ना, तुम मुझे इस कैद खाने से बाहर नहीं निकाल पाओगे। वाह, अब चलो। ऊपर का पिस्टन मेरा। अब तुम हार मान लो पैंडा, कंग फू मर चुका है। लेकिन वो कंग फू मर चुका है। ठीक है, पड़े रहो डर से बनी कैद में और नाउम्मीद से बनी सलाखों के पीछे, और आपको खाने को मिल जाएगी 3 वक्त की जिल्लत की रोटी और मीठे में मायूसी। हम शैन का सामना करेंगे और हर कोई जो न्याय और सम्मान के लिए भूखा है उसे साबित कर देंगे कि कुंग फू अब भी जिंदा है। मंकी, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी छोड़ो और अपनी सोचो। मेरी मुट्ठी तुम्हारे मुलायम खुदखुदे मोटे चेहरे पर ओ तेरी। पकड़ो उसे। चलो चलो, गाड़ी चलाओ। रोको उसे। चलो चलो, तेज चलाओ। जी जनाब।
स्वागत है पैंडा। आखिर जानती हूँ तुम क्यों डर रहे हो। मैंने डर रहा, वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ मेरे पास आ रहा है। अगर किसी को डरना चाहिए तो तुम्हें। ऐसा करने का सोचना भी मत। उम्मीद करती हूँ ये तरकीब चावल को कच्चा खाने और उसके बाद उबला हुआ पानी पीने की तुम्हारी तरकीब से बेहतर हो। ये तरकीब वैसी बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसे? क्योंकि ये जरूर कामयाब होगी। आगे बढ़ते रहो। मेरी पुरानी दुश्मन सीढ़ियां। सीढ़ियों पर मुझे उठाकर ले जाने के लिए शुक्रिया। मैंने तीसरी मंजिल पर उल्टी की है। बेहतर होगा उसे कोई साफ कर ले। यहाँ कोई बद्दी शक्ल का सफाई करने वाला नहीं है। स्वागत है पैंडा। आखिर हम क्या हाल है? क्या? तुम तो वाकई बहुत बड़े हो गए। ये लकड़ी माना बंद करो। मजबूत, स्वस्थ भी। देखिए, मैं नहीं जानता कौन है अंकल, पर जरा दूर खड़े रहिए। अंकल नहीं आंटी है। ओह, माफ करना, दाढ़ी ने मुझे उल्लू बनाया। मैं उसकी वजह से फंस गया। गलत चीजें दिखा। बस बहुत हो गया तमाशा। इन कैदियों को मेरे पास लाओ। माफ करना आंटी। तैयार हो जाओ दोस्तों। अपनी आंखें उस हथियार पर टिकाए रखो। हमने कर दिखाया। मैंने उसे कुंफू कर दिया। तुम लोगों ने देखा नहीं? मैं एकदम बोले था। क्या तुम्हें सच में लगता है ये वही योद्धा है जो मुझे हराने वाला है? लगता नहीं, मुझे पूरा यकीन है। ओ, इसे देखो तो, जिंदगी भर बदला लेने की तैयारी की और अब सिर झुका कर आ रहा है। क्या? जिंदगी भर? वो मेरे पास सारी जिंदगी नहीं थी। हमें कुछ ही दिनों पहले मास्टर राइनो के बारे में पता चला और हम बदला लेने आ गए। किसी और बात का बदला लेने नहीं आए हो? अरे हाँ, वो सारी कढ़ाइयाँ और बर्तन जो तुमने चुराए हैं, मैं वो सब वापस चाहता हूँ। और कुछ नहीं? तुमने और भी कई बुरे काम किए होंगे। मैं नहीं जानता, तुम खुद ही बता दो। तुम नहीं जानते? क्या नहीं जानता? अरे हंस क्यों रहे हो? इसलिए क्योंकि तुम हकीकत से वाकिफ नहीं हो। बस करो, बहुत हो गई पहेलियाँ। क्या तुम बताओगे बात क्या है? पहले हम अंदर आए और हथियार बहुत ही छोटा था। गलत, वो बड़ा निकला। और फिर ये जो औरत है जो मुझे आदमी लगती है, उसकी तो दाढ़ी है। वो तुम अब तक सिर्फ इसलिए जिंदा हो क्योंकि मुझे तुम्हारी बेवकूफी थोड़ी मजेदार लगती है। बहुत शुक्रिया, पर मुझे तुम्हारी शैतानी से चिढ़ हो रही है। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो पैंडा? तुम्हें क्या लगता है कौन हूँ मैं? मोर। वैसे हम हंस क्यों रहे हैं? उड़ा दो इसे। हमला। उसे जल्दी से चलाओ। इस कीड़े से बच के।
तुमने शैन को बच के जाने दिया। कम से कम हमने हथियार तो तबाह कर दिया। हमला! नहीं, उसके पास और भी है। मेरा पंख बचाओ। मेरी मदद करो। नहीं, उसे नीचे लेकर चलो, रस्सियां इस्तेमाल करो। भागो, भागो, छोटे पैंडा। उठो, हमें तुम्हारी जरूरत है। समझ गया, मैं समझ गया। तबाह कर दो। हम पहुंच गए। इस तरफ। अलविदा। हमला! पीछे हटो। बचने का एक ही तरीका है, ऊपर जाना हो। क्या? मेरे पीछे आओ, जल्दी करो। वो जा कहाँ रहे हैं? ऊपर चलो। चलो, बढ़ते रहो। तो अब चले। गधे कहीं के! भेड़ियों को बुलाओ, सबके सब। मैं चाहता हूँ वो चलने की तैयारी करे। मोर का साल शुरू होता है अभी। अभी आधा साल तो बीत चुका है, यानी आपको मोर का सिर्फ आधा ही साल मिलेगा। मेरा मतलब ये साल सही कहा, मोर का है। आपको साल मुबारक हो जनाब। भेड़ियों को तैयार करो, हमें जहाज में सामान भरना होगा। जाओ 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 साथियों, चलो 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 चलो। इस तरफ। चलो चले। ओ तुम, ये तुमने क्या किया? खलबली मच गई है। तुम तो शैन को रोकने वाले थे। हाँ, यार ये क्या, मुझे थोड़ी तो शाबाशी दो। मैंने उसे जानबूझकर जाने दिया। ये मेरी चाल थी, तरकीब। मैं सोच रहा था कि उसकी चाल का पता लगा लूं, इसलिए। ये तो कोई बात नहीं हुई। कैसे नहीं हुई? ये तो बिल्कुल शैन तुम्हारे कब्जे में था, फिर क्या हुआ? क्या पता नहीं, तुम ये क्या करी? मतलब हाँ, उसने मुझे चौंका तो दिया था, पर सच कहो। ठीक है, ये तुम्हें खतरे से दूर रखेंगे। बहुत दूर है। क्या? तुम यहीं रहोगे। रुको, मुझे जरा बाथरूम क्या। तुम यहीं रहोगे। मैं जा रहा हूँ और तुम मुझे नहीं रोक सकती। ठीक है, कम से कम बोल के तो हमला करो। दोस्तों, नहीं। तैयार? ओ वाह, देखो। रहने दो पो। मुझे शैन के पास जाना ही होगा। तो फिर बताओ क्यों?
वहां था। ठीक है, आखिरी बार जब मैंने अपने मम्मी पापा को देखा था तब वो मोर वहीं पर था। वो जानता है क्या हुआ, मैं कहां से आया हूं, कौन हूं मैं। देखो, मैं जा रहा हूं, मुझे पता लगाना है। लगता है धासु लोग ये समझ नहीं सकते। नहीं। धासु लोग बिल्कुल समझते हैं, पर मैं अपने दोस्त को मरता हुआ नहीं देख सकती। हम जा रहे हैं। शायद तुम मुझे भी मरता हुआ नहीं देख पाओगी। बेटी मत बनो। चलो, हमारी दोस्त लौट आई। फिक्र मत करो, बेहतर होगा तुम यहीं रहो। तुम गलत थी सूदसेया, हमारी जीत आज रात तय है। तुम्हारा वो बहादुर पैंडा बेवकूफ है। क्या तुम्हें यकीन है कि वो पैंडा बेवकूफ है? तुमने तो अपने पुरखों के घर को तबाह कर दिया। ये छोटा सा बलिदान है पूरे चीन को पाने की राह में। क्या उसके बाद तुम पूरी तरह संतुष्ट हो जाओगे? क्या पूरी दुनिया पर कब्जा करने के बाद तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा? ये एक शुरुआत होगी। हो सकता है मैं नीचे के कमरे को एक काल कोठरी बना दूं। जिस बर्तन को भरना चाहते हो वो नीचे से खुला है। ये पागलपन बंद करने का वक्त आ गया है शेन। और जरा बताओ कि मैं ऐसा क्यों करूंगा? ताकि तुम्हारे माँ बाप को शांति मिल सके। मेरे माँ बाप मुझसे नफरत करते थे, और इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे गलत समझा, और मैं अब इसे सही करूंगा। नहीं शेन, वो तुम्हें इतना चाहते थे कि तुम्हें दूर भेजने से उनकी जान चली गई। मरे हुओं का वजूद अतीत में होता है, और मुझे भविष्य पर ध्यान देना है। सूदसेयर को आजाद कर दो, ये मेरे किसी काम की नहीं। अलविदा शेन, खुशियां तुम्हारे कदम चूमे। ओ खुशियां, वो छीनी जाती है, और यही तरीका है मेरा। चलो जल्दी करो। अगर वो सारे हथियार यहाँ से ले गए तो चीन नहीं बचेगा। हम उस जगह को तबाह कर देते हैं। सुनो दोस्तों, जरा यहाँ देखो। ओह, इससे काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलो। वैसे मेरे हाथ सूख पड़ गए। जब देखो अपना गुस्सा मुझ पे निकालता रहता है मोर कहीं का। जाना आराम से आराम से आराम से। तुम आगे चले घूम रहे हो क्या? सीधे खड़े रहो, और तुम दोनों के चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? जल्दी करो, निकलो, सारा सामान भरो। कैसे हो पैंडा? बताओ, उस रात क्या हुआ था? कौन सी रात? उस रात। उस रात। हाँ, हम एक ही रात की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मैं वही था। मैंने देखा कैसे तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छोड़कर चले गए थे। बहुत बुरा हुआ। मुझे लगता है उस रात कुछ ऐसा हुआ। ये तुम्हारे नए साल का तोहफा है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आए, क्योंकि तुम इसे वापस नहीं कर सकते। वो यहाँ कर रहे हैं। वापस करो, वापस करो। Yeah.
रात को गले लगाने को तैयार हो? बिल्कुल तैयार हूँ। हाँ, पर मैं चाहता नहीं हूँ। मुझे ढूंढ रहे हो? मैंने बहुत जल्दी बोल दिया है ना? उससे दूर रहो। मैं हार नहीं मानने वाला। बस भागना बहुत हो गया शेन। तो अब क्या? अब जवाब दो। हकीकत जानने की तुम्हें कितनी बेसब्री है। तुम्हें लगता है जानने से तुम्हारे जख्म भरेंगे? हाँ? तुम्हारी आत्मा को सुकून मिल जाएगा। तो ये रहा तुम्हारा जवाब। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें चाहते नहीं थे, पर अब मैं तुम्हारे जख्म भरने वाला हूँ। हाँ, अब चाहे तो भी मुझे ये पिलाने अगर मैं तुम्हें मारना चाहती तो तुम्हें नदी में ही छोड़ देती, तो मुझे बचाए क्यों? ताकि तुम अपने मुकद्दर को अंजाम दे सको। ये आप क्या कह रही हैं? मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? हैरानी होती है कि तुम्हें इतना कम याद है, पर उस वक्त तुम्हारी उम्र भी कम थी। चलो, तुम्हें कुछ तो याद है। ये बस एक बेकार का सपना है और कुछ नहीं। बेकार का सपना या फिर यादें? शहर का अगला राजा बनने वाला था, पर उसकी ख्वाहिश कुछ और थी। मैंने भविष्यवाणी की थी कि कोई उसके रास्ते में खड़ा होगा, एक पैंडा, पर आगे की भविष्यवाणी करना मेरे बस में नहीं था।
सोचना बंद करो, यादों को मत रोको। तुम्हारी कहानी की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं थी, पर उससे तुम्हारा वजूद नहीं बनता है। ये तो बाकी की कहानी तय करेगी कि तुम क्या बनना चाहते हो। और इतने दुखी मायूस चेहरे, पर अब वक्त है सिर्फ खुशी मनाने का। तुम हिस्सा बनने वाले हो एक बहुत ही खूबसूरत वक्त का। बंदरगाह पहुंचने के बाद सारी दुनिया के सामने तुम और तुम्हारा अनमोल कुंग-फू खत्म हो जाएगा। फिर चीन मेरे आगे झुकने पर मजबूर हो जाएगा। आगे बढ़ो। कभी सोचा नहीं था मैं इस तरह मरूंगा। सपना था किसी अच्छी लड़की से मिलकर घर बसाऊंगा, फिर वो मेरा सिर खा जाएगी। ट्रेजेडी किंग हो गया मैं। हम हार नहीं मान सकते। वो होता तो हमें डट के रहने के लिए कहता। एकदम धांसू है ना टाइग्रेस? लॉर्ड शेन, इस ब्रिज का क्या करें? मेरे रास्ते में कुछ नहीं आ सकता। हमला! मुझे आखिर एक ही सड़े हुए पैंडा को कितनी बार मारना पड़ेगा? शेन, एक पैंडा खड़ा है तुम्हारे और तुम्हारी किस्मत के बीच। क्या? एक बात अच्छे से जान लो, तुम्हारी कमाई मेरे भी हाथ में लिखी है। तुम सही बच पाओगे। क्या? और अब जवानों को छोड़ो, नवाही की तस्तरी।
उसे।
मैंने बस अपनी कौनी थोड़ी ऊपर रखी और कंधों को ढीला छोड़ दिया। वो नहीं, तुम्हें शांति कैसे मिली? मैंने तुमसे तुम्हारे माँ बाप छीने, सब कुछ छीना। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। यही तो बात है शैन, दाग भर जाते हैं। नहीं भरते, जख्म भरते हैं। ओ अच्छा, तो दाग का क्या होता है? वो शायद कम हो जाते हैं। दाग का क्या होता है उससे मुझे मतलब नहीं है। मतलब होना चाहिए शैन। तुम्हें अपने अतीत को जाने देना होगा, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि तुम इस पल क्या बनना चाहते हो। तुमने सही कहा, तो मैं चाहता हूँ वाकई एकदम धांसू था। ऐसा दोबारा कभी मत करना। लगता है तुम्हें अंदरूनी शांति मिल गई, वो भी इतनी कम उम्र में। आपके बगैर ये मुमकिन नहीं था। मेरे बेटे का जन्मदिन है और बस वो ड्रैगन योद्धा से मिलना चाहता था। पनीर से बना एक बढ़िया केक चलेगा? नहीं चलेगा, हम किसी और दिन कोशिश करेंगे। वो कब लौटने वाले हैं? मैं नहीं जानता, समझी? मैं नहीं जानता, अब शायद कभी नहीं। मुझे भी फिक्र होती है, ये मेरा फर्ज है, मैं उसका पिता हूँ। कम से कम पहले तो पिता था। वो चीन को बचाने क्यों गया? मैं जानता हूँ क्यों, और क्यों। वो एक छोटा सा बैंडेज तो है। तो सब कैसा रहा? क्या तुमने चीन को बचाया? हाँ, मैं जानता था, तभी तो मैंने ये निशान भी बनवा लिए। मेरे बेटे ने चीन को बचाया, आप भी बचा सकते हैं। एक बड़ा खरीदिए और एक मुफ्त पाइए। वाह।